जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद विशेष होने वाली है। आज हम चर्चा करने वाले हैं सूर्यदेव के बारे में। सूर्यदेव जो कि आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं और देखिए द्वादश भाव में बैठा हुआ ग्रह आपके दो त्रिक भावों को कवर कर रहा है। वहीं शनि के प्रभाव से इनके पास तीन तीन दृष्टियां हैं। तीन तीन दृष्टियां किस प्रकार से, देखिए शनि के पास तीन दृष्टियां हैं। तो हालांकि शनि का प्रभाव 24 तारीख को समाप्त हो जाएगा, किंतु दृष्टियों का प्रभाव तो रहेगा। दृष्टियों का प्रभाव किस तरीके से रहेगा इस पर पूर्णतया चर्चा करेंगे, और सूर्य का प्रभाव किस तरीके से बढ़ेगा इस पर भी पूर्णतया चर्चा करेंगे, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली के योग कारक प्लेनेट होते हैं और सूर्य का प्रभाव इस समय शुक्र के प्रभाव से बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो इसका आपको लाभ किस तरीके से उठाना है, कहाँ कहाँ से प्रभाव प्राप्त होने वाला है। तो यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए सूर्य शनि जो हैं दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। हालांकि देखिए शनिदेव बेहद न्यायप्रिय है और रिश्तों की मर्यादा को समझने वाले ग्रह हैं। तो शनिदेव क्या है कि कुछ अरिष्टता तो नहीं करते हैं, किंतु फिर भी जब दो विपरीत स्वभाव के लोग एक दूसरे के सानिध्य में होते हैं तो क्या होता है कि मतलब कुछ बेशक ही गलत ना करें, लेकिन उनकी जो कहते हैं ना हाव भाव चिंताजनक स्थिति में हो जाते हैं। तो आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं स्थिति को। 24 फरवरी से पाप मुक्त शुक्र का बल पर सूर्य 100 गुना शक्तिशाली मीन राशि राजा के जैसे चमकेगा। 5 भावों में प्रभाव मालामाल योग। देखिए 24 तारीख को शनिदेव अस्त होने जा रहे हैं। शनिदेव के अस्त होते ही 7.5 के प्रथम चरण का प्रभाव आपके ऊपर से पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएगा। तो जब ये 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर से समाप्त हो जाएगा तब आपके लिए सूर्य जो कि देखिए शनि के प्रभाव में आपके लिए अच्छे प्रभाव नहीं दे पा रहे थे, वह आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव लेकर यानी कि स्वतंत्र प्रभाव आपके लिए लेकर आएंगे। बुध का साथ है तो बुधादित्य राजयोग बन रहा है। वहीं देखिए सूर्य जो है राजा है, राजा के समान जीवन देते हैं, आत्मा के कारक हैं, आत्मशक्ति के कारक हैं, पिता के कारक हैं, शासन प्रशासन के कारक हैं, आरोग्यता के कारक हैं। नौकरी चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में करते हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, दोनों ही नौकरियों के कारक और वहाँ पर आपका मान सम्मान बढ़ाने वाले सूर्यदेव ही होते हैं। सूर्यदेव बेहद महत्वपूर्ण ग्रह है। इस दौरान आपके द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं। तो देखिए कमजोरी को ताकत बनाना है आपको, और कमजोरी को ताकत बनाने में क्योंकि अभी देखिए 7.5 जो है मकर राशि की समाप्त हुई है। मकर राशि की 7.5 के दौरान देखिए ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि हमें अच्छे प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहे हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत का प्रतिफल अच्छा नहीं प्राप्त होता है। किंतु मेरे संपर्क में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका यही कहना है कि जितना उन्होंने 7.5 के दौरान प्राप्त किया है उतना उन्होंने पूरे जीवन में नहीं प्राप्त किया है। तो देखिए बस चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की आवश्यकता है। ग्रह आपके लिए बेहद शुभ प्रभाव लेकर आने लगते हैं। आप यहाँ पर जैसे सपोज कीजिए कि लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, आपके मान सम्मान को घटा रहे हैं, वो इसीलिए घटा रहे हैं कि आप एकांत में रहें, आपसे कोई बात ना करे। तो उसी एकांत में रहकर आप अपने ज्ञान को इतना प्रबल कर लीजिए कि कोई भी आपके ज्ञान की काट ना कर सके। फलतः आप जहाँ भी अप्लाई करेंगे वहाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं देखिए शुक्र जो हैं वह देखिए मैंने आपको एक बार पूर्व में भी बताया था कि शुक्र जिस स्थान पर बैठते हैं वहाँ पर तो अपने प्रभाव देते ही देते हैं। शुक्र किस चीज़ के कारक होते हैं? ऐश्वर्य के कारक होते हैं, लग्जरी के कारक होते हैं, भोग विलास के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं, विवाह सुख के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, जीवन में बैठे बिठाए इनकम के सोर्स बनाते हैं कि आप आगे धन को व्यय करते रहें और पीछे से आपका धन आता रहे, किन्हीं भी स्रोतों से आए धन की व्यवस्था होती रहेगी। चाहे आप 10 लाख 20 लाख कितने भी डेली खत्म करें, शुक्र धन की व्यवस्था करते रहते हैं। अब शुक्र जो लग्नगत बैठे हुए हैं, मालव्य राजयोग का निर्माण करके बैठे हुए हैं, ये अपने आप में बहुत उच्च कोटि का योग बनता है। अब यहीं से देखिए मैंने उसी वीडियो में आपको ये भी बताया था कि सप्तम भाव शुक्र से सप्तम भाव के कार्यों को करने से
अब जैसे शुक्र का सप्तम भाव हो गया आपका ही सप्तम भाव, तो सप्तम भाव से संबंधित यानी व्यापार कोई करेंगे तो उसमें आपको प्रसन्नता मिलेगी। वहीं शुक्र अपने से द्वादश भाव को इन्हेंस करते रहते हैं। द्वादश भाव में शुक्र अति विशिष्टकारी होते हैं और शुक्र अपने से द्वादश भाव हो या ग्रह हो उसको बल प्रदान कर देते हैं, ऐश्वर्यशाली बना देते हैं। तो यहाँ पर इनके द्वादश में सूर्य और बुध, बुधादित्य राजयोग बन रहा है। अब बुधादित्य राजयोग ये 3 ही 4 दिनों के लिए बनेगा, किंतु आगामी 15 मार्च तक ये सूर्य यहाँ पर अपने स्वतंत्र प्रभाव आपको देते रहेंगे। देखिए ग्रह अस्त किस प्रकार से होता है ये भी जान लेते हैं। ग्रह अस्त होता है जब दो ग्रहों के मध्य 13 अंश से कम का डिफरेंस आ जाता है, तब दूसरा ग्रह जो सूर्य के साथ में होता है वो अस्त हो जाता है। अब यहाँ शनिदेव सूर्य के साथ इस समय 13 अंश से कम का प्रभाव लिए हुए होंगे, तो शनिदेव अस्त हो जाएंगे। अब एक विद्वान वर्ग कहता है जब पृथ्वी और उस ग्रह के मध्य सूर्य आ जाता है तो क्या होता है, उस ग्रह की किरणें जो है सूर्य में समाहित हो जाती हैं और सूर्य के द्वारा हमें उसके प्रभाव प्राप्त होते हैं। वहीं दूसरा विद्वान वर्ग कहता है कि जब अपनी कक्षा पर परिभ्रमण करते हुए ग्रह सूर्य के बहुत अधिक समीप आ जाता है तब उसकी तरंगे चुंबकत्वीय कर्ष के द्वारा सूर्य में समाहित हो जाती हैं और सूर्य के द्वारा ही हमें उसके प्रभाव प्राप्त होते हैं। यानी अगर देखें तो दोनों ही विद्वानों वर्ग का जो निचोड़ है वो एक ही निकल कर आ रहा है कि उस ग्रह के प्रभाव हमें सूर्य के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। तो देखिए इस दौरान क्या है, साढ़े साती का प्रथम चरण का प्रभाव जो है आपके ऊपर से पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएगा। ऐसे में अब देखिए शनि का प्रभाव तो समाप्त हो गया लेकिन दृष्टियां तो वही हैं। अब जब सूर्य इनके साथ युति कर रहे हैं तो सूर्य का प्रभाव अब इनकी दृष्टियों के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। तो इस तरीके से 5-5 भावों पर इनका प्रभाव देखा जाएगा। तो आइए थोड़ा सा चार्ट पर भी इन चीज़ों को समझ लेते हैं कि किन किन भावों से क्या रिश्तेता और क्या शुभता निकल कर आने वाली है। अब जो कि सूर्य देखिए आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। द्वादश भाव में सबसे पहले तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं जिन लोगों को विदेश जाकर पढ़ाई करनी है, विदेश में जॉब करनी है, विदेश से व्यापार करना है, यानी विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य यदि करना है तो आपके लिए यह समय स्वर्णिम काल सिद्ध होने वाला है। देखिए हॉस्पिटैलिटी कोई लगी हुई है तो सूर्य स्वयं आरोग्यता के कारक है, तो यह आपके लिए बहुत ही उत्तम योग है। आप कोई कोर्ट कचहरी में केस पड़ा हुआ है तो ये राजा है। अब राजा के ऊपर तो कोर्ट कचहरी होती ही नहीं है, तो यानी कि इस समय क्योंकि देखिए वाणी के घर को भी ये सूर्य इस समय पर प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे। तो वाणी का प्रभाव यानी वाद संवाद के द्वारा आप अपनी स्थितियों को अपने नियंत्रण में ला सकते हैं। अपने प्रतिद्वंदी से बात करके, जिसने भी आपके कोर्ट कचहरी में केस किया उससे बात करके आप, क्योंकि शुक्र का भी साथ होगा तो यानी कि वाणी प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ प्रभावशाली वक्ता होने के साथ साथ इस समय आपकी वाणी में एक आकर्षण भी होगा कि सामने वाला आपकी वाणी को सुनते ही मंत्रमुग्ध हो जाए। तो ये चीज़ आपके अंदर होगी। वहीं इस दौरान क्या है, आपकी चिंता मुक्ति होगी। चिंता मुक्ति क्योंकि देखिए यह भाव मोक्ष का भी है। आपकी परिस्थितियों पर विजय आपकी होने वाली है। तो इस दौरान आप परिस्थितियों पर जब विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि साढ़े साथी का प्रभाव पूर्ण रूपेण समाप्त हो चुका है, क्षमा करें प्रथम चरण का, तो आपके लिए ये सभी ग्रह पूर्ण बल के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे। वहीं तृतीय दृष्टि जब ये देखिए आपके धन भाव पर जाएगी तो सबसे पहले किन चीज़ों के लिए अच्छा होगा, देखिए वाणी, जैसा कि मैंने बताया यह समय आप कोई डील करना चाहते हैं या आप नया इंटरव्यू देना चाहते हैं, कोई रिश्ते आपके बहुत ख़राब हो चुके हैं, हालांकि रिश्ते आपके बहुत सारे ख़राब हुए, चाहे पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो या फिर मित्र मंडली हो, आपके इन जगहों पर रिश्ते खराब हुए हैं। कारण कारण क्या हुआ कि इस दौरान देखिए जो लोग भी, क्योंकि साढ़े साथी का जब चरण शुरू होता है तब क्या होता है कि लोग आपसे कतराने लगते हैं। अब ऐसे में देखिए आप कोई, भाई आपकी परिस्थितियां ही तो खराब हुई हैं, बुद्धि तो वही है, तो आप क्या समझ जाते हैं कि लोग मुझे अवॉइड कर रहे हैं, तो क्या हुआ, दूरी बन जाती है दिलों के मध्य। तो इस दूरी को समाप्त करने के लिए यह समय काल बहुत उत्तम रहने वाला है। खान पान बेहद सात्विक रखें, क्योंकि आपका इस समय राजसी भोजन के प्रति रुचि जागृत होगी। खान पान सात्विक रखने से क्या होगा, सेहत भी आपकी अच्छी बनी रहेगी। वहीं कोर्ट में कोई पैतृक संपत्ति का विवाद है उसको सुलझा सकते हैं। धन संचयन के योग बनेंगे।
सप्तम दृष्टि जब षष्ठ भाव पर जाएगी तो देखिए शत्रुहंता आप पहले भी थे, शत्रुहंता अब भी हैं। ऋण, देखिए यदि आप कार्य कारोबार के लिए ऋण ले रहे हैं तब तो आपके लिए ये अच्छा समय है, किंतु यदि आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इससे लेकर उसको दे दिया, इन चीज़ों के लिए ऋण ले रहे हैं, तब तो आपके लिए ये ऋण उचित नहीं है। ये आपको ऐसे दलदल में फंसा देगा, चक्रव्यूह में फंसा देगा, जिससे निकल पाना आपको काफ़ी लंबे समय तक प्रभावित करता रहेगा। किसी प्रतियोगिता में है, अब देखिए मेरा तो यही मानना रहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रतियोगिता चलती रहती है, चाहे वो नौकरी पेशा व्यक्ति हो, व्यापारी वर्ग हो या फिर आपके स्टूडेंट वर्ग, कोई भी व्यक्ति हो, प्रतियोगिता सभी के जीवन में चलती रहती है। तो इस प्रतियोगिता में आप सदैव अग्रणी रहने वाले हैं, क्योंकि देखिए इस दौरान आप मेहनत और भाग्य दोनों का साथ प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। और जब दोनों साथ में हो, क्योंकि एक के बिना देखिए कुछ भी संभव नहीं है, मेहनत और भाग्य दोनों ही जब साथ देती हैं तब व्यक्ति क्या होता है कि जिन कार्यों को करना चाहता है बिना किसी विघ्न के कर लेता है। दसम दृष्टि देखिए आपके भाग्य भाव पर जाएगी, तो यह समय काल बहुत उत्तम रहने वाला है, क्योंकि देखिए मैं सदैव आपको बताती रहती हूँ कि लग्न या भाग्य दोनों में से यदि एक भी प्रबल है तो फिर समझ लीजिए कि आपके जीवन में चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि लग्न प्रबल होगी तो 11 भावों का सुख जो है लग्न को ही प्राप्त होना है। तो यानी 11 भावों से संबंधित जो भी अरिष्टता आपके जीवन में आएगी वो लग्न के प्रभाव से, आपके थोड़े से प्रयास से दूर हो जाएगी। और भाग्य यदि प्रबल हो तब भी सेम स्थिति होती है कि 11 भावों से संबंधित किसी भी प्रकार की यदि अरिष्टता आती है तो क्या होता है, भाग्य के प्रभाव से थोड़े से प्रयास से ही आप उसे अपने अनुकूल कर लेते हैं। भाग्य का साथ बहुत अच्छे से मिलता हुआ इस दिनों के दौरान दिखाई देगा। पिता के कार्य कारोबार में किसी प्रकार से कमी आ रही थी, पिता के स्वास्थ्य में कमी आ रही थी, या पिता का साथ नहीं आपको प्राप्त हो रहा था, तो ये सभी चीज़ें इस दौरान होती हुई दिखाई देंगी। आपके इस योग के प्रभाव से पिता के कार्य कारोबार में बहुत ज़्यादा इस दौरान वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। देखिए मंगल देव की राशि है, मंगल देव की राशि में सूर्य की दृष्टि बेहद महत्वपूर्ण यह सूत्र हो जाता है कि मंगल के भाव को सूर्य के द्वारा बल प्रदान करना। और इस समय मंगल के दो दो भावों को, यानी आपके धन भाव में भी इस दौरान सूर्य का बल जाने से इन दोनों भावों के बल में विशेष वृद्धि होगी, जिस कारण से क्या होगा, आपके पूर्व में किए गए प्रयास या तो आपके लिए फलित हो जाए, या फिर आपके इस दौरान के प्रयास इस दौरान आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचा दें। तो यह गोचर काल आपके लिए विशेष कह सकते हैं कि अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए बहुत अच्छा समय है, किंतु थोड़ा सा आपको और ध्यान रखना है। किन चीज़ों का, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको आँखों से संबंधित कोई समस्या यदि है तो उसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। हृदय से संबंधित कोई समस्या है, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। आपने कोई ऋण दे ले रखा है तो देखिए उस ऋण को चुकाने का प्रयास अभी से प्रारंभ कर दें। इसके अलावा देखिए बहुत ज़्यादा नकद कैश लेकर चलने से बचें। घर के अंदर बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें यदि रखते हैं तो उन चीज़ों को भी बहुत सतर्कता से रखें, ऐसे स्थान पर रखें जहाँ किसी का संदेह ना जाता हो। और यदि कोई आप बहुत बड़ा सौदा करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी वगैरह का, कोई आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि ये समय इन सभी चीज़ों के लिए अनुकूल है, तो देखिए किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। यह समय जो है राहु आपको देखिए किसी से धोखा दिलवा सकते हैं। ऐसे में यदि इन ग्रहों में से किसी भी ग्रह की स्थिति आपके बर्थ चार्ट में थोड़ी सी भी खराब है तो फिर आपको इसके लिए उपायों की विशेष आवश्यकता है। देखिए मैं तो यही कहूँगी जो भी ग्रह आपके बर्थ चार्ट में खराब है उसके उपाय आपको अनवरत करते रहने चाहिए। सूर्य के लिए ओम घड़ी सूर्याय नमः, शुक्र के लिए ओम शुक्राय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। देखिए मैं वही उपाय बताती हूँ जो लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर परीक्षित हैं, और इनका आप किसी भी समय बिना कुंडली देखे भी उपाय कर सकते हैं। देखिए सूर्य के लिए नित्य प्रति प्रातः अर्घ्य दें सूर्य को, इसकी विधि मैंने कई बार बता रखी है, आप पिछले वीडियोज़ में जाकर देख लीजिए। शुक्र के लिए
हथेली पर अंगूठे के नीचे वाले हिस्से पर सदैव इत्र अप्लाई करके रखें। जहाँ तक संभव हो हल्के रंग के कपड़े ही पहने और इसके साथ ही देखिए आप जहाँ तक संभव हो इत्र का ही प्रयोग करें। महिलाओं का सदैव सम्मान करें। ये ऐसा करने से आपके शुक्र को बल प्राप्त होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें।